नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई। इसी भी लोकसभा चुनाव में कैसा होगा सपा उम्मीदवारों का चयन को लेकर के अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश की रणनीति से टिकट दावेदारों की भी टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट गई है। विपक्षी एकता की कवायदों के बीच पार्टी की ओर से समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने 12 से अधिक सीटों पर चेहरे को छांट लिया है। ऐसे में दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई है। वहीं पार्टी विकल्पों पर भी नजर गड़ाए हुए है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की कवायद और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने शुरू कर दिया है। पार्टी ने उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 12 से अधिक सीटों पर पार्टी ने चेहरे छांट लिए हैं। कुछ जगहों पर संभावित उम्मीदवार को तैयारी के लिए इशारा भी कर दिया गया है। दावेदार अपनी संभावनाएं पुख्ता करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं जिनको अपनी पैरवी कमजोर लग रही है उन्होंने विकल्प पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कोलकाता में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक के बाद ही लोकसभावार पार्टी ने जमीन मजबूत करने के लिए गठबंधन को जुटाने को कहा था। इसके साथ ही जिले की टीम के जरिए संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए भी कह दिया गया था। पार्टी ने यूतो गठबंधन के विकल्प हमेशा खुले रखे हैं, लेकिन जमीन पर तैयारी सभी सीटों पर करने का कहा गया है। यही कारण है कि कांग्रेस से संभावित गठबंधन की चर्चाओं और रालोद के बीच फिलहाल अभी पार्टी की रणनीति उन सीटों पर भी मजबूत दावा ठोकने की है जिस पर उनके मौजूद या संभावित सहयोगी दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव नवरात्रा में लगभग 1 दर्जन सीट पर उम्मीदवार घोषित करने का इशारा कर चुके हैं। इसमें सपा की परिवार की सीट व भाजपा के प्रमुख चेहरे की अगुवाई वाली सीटें शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार ने नेतृत्व का रुख पटकर जनसंपर्क व चुनाव प्रबंधन तेज कर दिया है। इसमें प्रतापगढ़, मछली शहर, अयोध्या, खीरी, श्रीवास्तव, लखनऊ, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, गोंडा आदि लोकसभा सीट शामिल है। सूत्रों के अनुसार अवध की कुर्मी बहुल एक सीट पर युवा चेहरे को तैयार करने को कह दिया गया है। इससे वहां के इसी बिरादरी के स्थापित सियासी परिवार की धड़कनें बढ़ी है। यानी के पास के ही जिले के एक गैर यादव पिछड़े सियासी परिवार की भी चिंता बढ़ी हुई है। वह भी पास के जिले की 2 में कोई एक लोकसभा सीट चाहते हैं। एक पर उनका दावा विरासत के तौर पर भी है। हालांकि सूत्रों की माने तो नेतृत्व की ओर से किसी को और के आश्वासन के चलते चिंता बढ़ी हुई है। पार्टी वेस्ट यूपी में रालोद के साथ सीटें के बंटवारे को लेकर जल्द बैठ सकती है। हालांकि इसका स्वरूप अभी गठबंधन में पार्टी की संख्या तय होने के बाद ही साफ हो सकेगा। इस बीच रालोद के साथ सपा गठबंधन का हिस्सा बने आजाद समाज पार्टी व गठबंधन का हिस्सा बनकर टिकट की आस लगाए कुछ चेहरे की भी जो समायोजन की चिंता गहर रही है। मसलन वेस्ट यूपी की एक दलित बहुल सीट को सपा अपने खाते में रखना चाहती है, जबकि वहां एक युवा दलित चेहरा भी अपनी दावेदारी जता रहा है। फिलहाल यह सीट बसपा के पास है। इसी तरह जाट बहुल कुछ सीट पर भी अभी दावे व समायोजन को लेकर के पेच फंसा हुआ है। इसलिए टिकट के दावेदारों ने हर संभावित दरवाजे के चौखट पर पांव जमा रखे हैं, जिससे कहीं न कहीं रास्ता तलाशा जा सके। चुनाव से काफी पहले लोकसभा के लिए उम्मीदवार तय करने या अनौपचारिक तौर पर चुनावी तैयार करने के लिए कह देने की रणनीति पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी काम करते थे। अब अखिलेश यादव भी इसी लीक पर चल रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रमुख सीट पर जल्द प्रत्याशी घोषित होने से पार्टी को गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर चुनावी तैयारियां ठीक करने और जमीनी कर्मियों को दूर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। दावेदारी पहले करने से पार्टी संभावित सहयोगियों पर भी दबाव बना सकेगी। चुनाव के समय टिकटों को लेकर होने वाली उठापटक रूठने मनाने की रवायत भी जल्द निपट जाएगी। इससे भी अपनी राजनीति पर काम करने का वक्त मिल जाएगा। वही सत्तारूढ़ी दल के स्टार चेहरे के खिलाफ अभी से उम्मीदवार उतारने से उन पर भी जमीनी सक्रियता का दबाव बढ़ेगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि नवरात्रि के समय में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 12 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित करने का संकेत दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वाधीन भारत न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पे स्वाधीन भारत न्यूज को फॉलो, शेयर, कमेंट एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।